Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, again आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से आपको समझना है। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, दैट इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमें सीक्वेंस बताना है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए आपको पता है ये सारी की सारी क्या है, दैट इज करंट एसेट। तो आपको सबसे पहले पता है करंट एसेट में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री, फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इसका सीक्वेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर 1। उसके बाद इन्वेंट्री नंबर 2 ये आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 3 नंबर पर ये आएगा और 4th पर ये आएगा। तो इसका मतलब 4th फर्स्ट, देखिए 4th फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा सेकंड, 4th फर्स्ट सेकंड, ये वाला मतलब आपका आंसर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए गाइस इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, इफ नेट वर्किंग कैपिटल, देखिए वर्ड यूज हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 0, करंट लाइबिलिटी आर 3,50,000, तो करंट एसेट ऑफ द फर्म विल बी, आपको पता होना चाहिए गाइस नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर ये हमारी 0 है तो हमारी करंट लाइबिलिटी उसने दी हुई है 3,50,000, तो उसने पूछा करंट एसेट क्या होगी। तो करंट एसेट ये 0 कब आएगी, जब करंट एसेट भी हमारी 3 लाख क्या होगी 50,000। तो अल्टीमेटली आवर आंसर वुड बी, दैट वुड बी ए इज योर आंसर 3,50,000। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, विनोद लिमिटेड इशूड फ्रेश इक्विटी शेयर्स, उन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए। पेड 1,80,000 एज अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन दी किसके ऊपर, शेयर को इशू करने के ऊपर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरराइटिंग कमीशन विल बी ट्रीटेड, डिडक्ट एज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग नहीं है, आपको पता है ये फाइनेंसिंग है, तो फाइनेंसिंग में से डिडक्ट होगा। इनफ्लो ऑफ कैश अंडर इन्वेस्टिंग, इनफ्लो तो हो ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस गाइस, तो योर आंसर इज सी। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 9% डिबेंचर गिवन इन द बैलेंस शीट, बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 9% आपको डिबेंचर्स दिए हुए बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 2 लाख। हमें 2 लाख के डिबेंचर्स दिए हुए एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022, अगले साल के एंड में दिए हुए दैट इज 3 लाख। मतलब पिछले साल है हमारे 2 लाख, इस साल के एंड में हमें दिए हुए 3 लाख। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि 1 लाख के डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं तो पैसा आया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इफ 9% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021, देखिए क्या मांगा गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको निकालना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो होगा। अगर आपने डिबेंचर जो इशू किया वो कब किया है, 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब गाइस ये बात तो क्लियर है, आपके पास 1 लाख रुपए आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा तो ये कैश फ्लो हो जाएगा। नहीं गाइस, कई बच्चे इसको जल्दी जल्दी में ये बी आंसर कर देते हैं, लेकिन बी गलत आंसर है क्योंकि उसने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मांगा है, तो इस पे आपने इंटरेस्ट भी दिया होगा। तो गाइस आपने इशू कब किया है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 2 लाख पहले थे, बिगिनिंग में 1 लाख और इशू कर दिए, तो टोटल डिबेंचर इशू हो गए 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 9% 27,000 उनका क्या बनता है, 9% 27,000 3 लाख के ऊपर, क्योंकि 1 लाख आपने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इशू किया है, तो 27,000 आप इंटरेस्ट दोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास इनफ्लो कितना होगा, दैट वुड बी 73,000, दैट वुड बी योर आंसर। तो इनफ्लो जो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 73,000, डी इज योर ऑप्शन। गाइस आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बहुत अच्छा ये हमारा एमसीक्यू था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू भी बहुत अच्छा है, देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय विनोद लिमिटेड, पर्टिकुलर देखिए मशीनरी दिया हुआ है आपको 2 लाख और 3 लाख, ठीक है, 2022-2023। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मशीन कॉस्टिंग है उसकी 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000, was sold for 35,000, all right,
डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी 60,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इस जो ये आपको दिया हुआ है, इससे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। तो गाइज यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। और गाइज मैं एक बात और यहां पर बोलना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो मशीनरी अकाउंट होगा वो किस पर होगा गाइज, वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर। यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन नहीं है, तो इसका मतलब 2 लाख और 3 लाख जो है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। तो ये आ गया हमारा 2 लाख, ये हमारा आ गया 3 लाख, ठीक है। इसका मतलब इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस होता जा रहा है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना गाइस। अ मशीन कॉस्टिंग है 40,000, डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000। गाइस 40,000 भी यहां नहीं आएगा, 12,000, क्योंकि 12,000 डेप्रिशिएशन ऑलरेडी हम यहां पर लगा चुके हैं। was sold for 35,000, हमने यहां पर बेच दिया, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक, दैट वुड बी 35,000, ठीक है। और यहां पर देखो 40,000 की कॉस्ट थी, 12,000 डेप्रिशिएशन, मतलब 28 वाला हमने 35,000 में सेल कर दिया। इसका मतलब 7,000 आपको गेन हो रहा है, तो यहां पर टू गेन आ जाएगा, टू गेन ऑन सेल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 7,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएशन चार्ज किया गया कितना 60,000, तो यहां पर बाय में क्या आ जाएगा डेप्रिशिएशन, ठीक है 60,000। और यहां से और कुछ नहीं दिया गया तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो परचेज किया है 2 में बैंक, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, देखो 3 लाख 3,60,000 और ये आ जाएगा 3,95,000, ठीक है गाइस। 3,95,000 और ये है 27, तो ये अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा 2 लाख, इसमें से 2,07,000 को माइनस करेंगे तो 188 आना चाहिए, 000 8 आ जाएगा 8, 1,88,000, ठीक है गाइस, 1,88,000 आ गया, ये आपने परचेज किया। अब आपसे मांगा क्या गया, देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग में 2 ही चीजें आती है, एक तो बाय बैंक, एक टू बैंक। देखो आपने परचेज किया 188 का, आपने सेल किया 35, ये माइनस करेंगे, ठीक है। ये पैसा गया है, ये पैसा आया, तो अल्टीमेटली कितना गया 000, ये आ जाएगा 3, या देगा 5, 1,53,000, दैट इज योर आउटफ्लो। आउटफ्लो हुआ है, चेक कीजिए यहां पर आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यस गाइस पहला ही ऑप्शन आ जाएगा कि आउटफ्लो हुआ है 1,53,000। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, विल इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी। अगर एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल सही है ये तो। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, डिक्रीज कैपिटल, कैपिटल कैसे डिक्रीज हो सकती है, नहीं होगी गाइस, तो ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, पहले और भी पढ़ते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली कैपिटल कम हो जाएगी, डिक्रीज कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अगर क्या हो रही है डिक्रीज, मतलब क्या हुआ हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बेनिफिट होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, इंक्रीज कैपिटल, ये भी सही है। तो अल्टीमेटली बी पॉइंट है जो कि हमारा इनकरेक्ट है, दैट वुड बी आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है। रीजन क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिल्कुल सही। एजेंट और प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी मिलकर भी काम कर सकते हैं या सभी के बिहाफ पर कोई भी काम कर सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए यहां पर एजर्शन ए इज करेक्ट, ये तो होगा ही नहीं, और रीजन रॉन्ग। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट रीजन नॉट करेक्ट, ये गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज योर आंसर डी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिएगा गाइस, शिवा लिमिटेड उसने इशू किए हैं 1 लाख 8% डिबेंचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक है, मतलब 1 करोड़ के हो गए। एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, पता नहीं कि किस रेट ऑफ प्रीमियम पर किया, लेकिन प्रीमियम पर इशू किया, हमें ये नहीं पता है कितना प्रीमियम। एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, मतलब 1 करोड़ को 10% प्रीमियम पर पे कर रहे हैं, फ्यूचर का लॉस है, मतलब 10 लाख रुपए हमारा फ्यूचर का लॉस है, ठीक है गाइस, ये आपको पता चल गया। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर द इशू ऑफ डिबेंचर वाज नील, इशू करने से पहले
प्रीमियम में कुछ भी पैसा नहीं था, मतलब अभी आया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये 10 लाख फ्यूचर का लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद 4 लाख, मतलब 4 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज हुआ। इसका मतलब 10 लाख जब हम राइट ऑफ कर रहे थे, 4 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से यूज हुआ, ये बाद में होता है। मतलब बाकी किससे हुआ होगा, पहले 6 लाख किससे हुआ होगा गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, बिल्कुल सही। तो इसका पहले उसमें बैलेंस नहीं था, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा गया होगा वो 6 लाख गया होगा। एंड इसके बाद एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर वर इशू, तो आपको क्लियर है 6 लाख है, तो 1 लाख शेयर पर 6 लाख कितना हो गया, 6 रुपीज, 100 पर 6 रुपीज कितना हो गया, 6%। तो अल्टीमेटली दैट वुड बी योर आंसर, सी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं। रिंग रोड कार लिमिटेड इशू किया उसने 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 60,000 शेयर है, 10 का एक है, फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर, ऑलराइट। Allotment was made by the company on pro rata basis in the ratio of 3:2, ठीक है। The remaining applicant were refused allotment, बाकी को हमने रिफ्यूज कर दिया और उनकी एप्लीकेशन मनी was refunded. The number of share on which application money was refunded, आपको ये निकालना है कितने को हमने रिफंड किया। तो ये कैसे निकाला जाएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमने क्या किया, जिनको हमने 2 शेयर दिया, 3:2 का मतलब क्या है, जिन्होंने अप्लाई किया 3 के लिए हम उनको 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये निकाल ले कि हमें ये तो पता है हमने 60,000 शेयर दे रहे, हमने मैक्सिमम शेयर देने हैं 60,000, तो कितने वालों को दे रहे हैं, कितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। अगर हम क्या कहें, जिनको 2 शेयर दिए गए उन्होंने अप्लाई किया था 3 के लिए, ठीक है, 1 के लिए 3/2, तो 6 कितने शेयर देने मैक्सिमम 60,000, तो यहां पर आ जाएगा 60,000। तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया, देखिए गाइस यहां पर दैट वुड बी 30,000, ये आ जाएगा 90,000। मतलब हम 90,000 वालों को कितने दे रहे हैं गाइस, 60,000। इसका मतलब हम 10,000 शेयर का पैसा क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर विच एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड 10,000, बी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद जनक, चमन एंड अनमोल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decide to change their profit sharing ratio to 2:2:1. To give effect to this new profit sharing ratio, goodwill की वैल्यू लगाई गई है 60,000, फर्म की गुडविल की वैल्यू है 60,000. What will be the necessary journal entry if the goodwill does not appear in the old balance sheet? बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, और एंड इट इज नॉट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ना हम रेज कर रहे हैं ना राइट ऑफ। मतलब सिंपल है कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। देखो यहां पर आपके पास ओल्ड रेशियो है 3:2:1, ठीक है, न्यू रेशियो है आपके पास 2:2:1, आई थिंक यही है, देखिए चेक कीजिए, ठीक है, और गुडविल की वैल्यू है 60,000। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो 3/6 - 2/5 दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 30, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, 3/30। तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस फर्स्ट पार्टनर ने। उसके बाद सेकेंड 2/6 - 2/5 दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा 10 - 12 दैट वुड बी 2/30। इसने क्या किया गाइस, गेन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए दैट वुड बी 1/6 - 1/5 दैट वुड बी 30, तो ये आ जाएगा कितना, 5 - 6 दैट वुड बी 1/30। अगेन इसने भी क्या किया, गेन। तो इन दोनों ने गेन किया और इसने सेक्रीफाइस किया। देखिए कौन कौन पार्टनर थे, दैट इज जनक, चमन एंड अनमोल। तो जनक ये हो गया, चमन एंड अनमोल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गेन, तो इनको डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कितना है 130, 60,000 का 130, दैट वुड बी 2,000, ठीक है। 2,000 किसका, अनमोल का, ठीक है। उसके बाद चमन है, चमन का कितना है 2/30, तो ये आ जाएगा 4,000। तो चमन, देखो ये डेबिट होगा, कौन, अनमोल, और ये कौन है, चमन, ये भी क्या होगा, डेबिट, कितने से 4,000। तो वो क्रेडिट हो जाएगा कौन, जनक, 6,000 से। तो चेक कीजिए एंट्री, अमन डेबिट, चमन डेबिट, अनमोल डेबिट, सॉरी अनमोल डेबिट 2,000 से होगा। देखिए अनमोल हो रहा है 2,000 से, चमन हो रहा है 4,000 से, और जनक हो रहा है क्रेडिट कितने से, 6,000 से। तो ये आपका फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। आई होप
ये वाला भी आपको एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक 10 के 10 एमसीक्यू आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। गाइस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में इन सब वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।